बीते हुए कल की कड़वी बातें जब भी याद आती हैं, विभा के मन की करवाहट से भर जाती हैं। एक एक घटना आंखों के सामने जल चित्र की भांति घूमने लगती है। जब 10 साल पहले वर्मा परिवार की बहू बनकर आई थी और उस दिन से उसके साथ जो कुछ भी हुआ था, उसे विभा चाहकर भी नहीं भुला पाती। विभा बहू कहाँ खो गई? जल्दी से आरती की थाली लेकर आओ। देवर देवरानी कब तक दरवाजे पर खड़ा रखोगी? बुआ जी की आवाज़ सुन विभा भागकर आरती की थाली ले आई और सासू माँ के हाथ में थमा दी। और छोटी बहू दिया की आरती उतारते हुए सास का चेहरा खिला हुआ देख विभा को वो घड़ी याद आ गई। शादी के लाल जोड़े में दुल्हन बनी विभा घंटे भर से दरवाजे पर खड़ी थी, लेकिन उधर सासू माँ अपनी जिद पर अड़ी हुई थीं। जब तक बहू के मैके से सोफ़ा सेट और पलंग दरवाजे पर नहीं उतर जाता, तब तक बहू इसी तरह दरवाजे पर खड़ी रहेगी। उसका गृह प्रवेश नहीं होगा। कैसी बेतुकी बातें कर रही हो भाग्यवान? हमारे पास किसी चीज़ की कमी है जो बहू को पलंग और सोफ़े के लिए दरवाजे पर रोक कर रखा है? मैं कुछ नहीं जानती। जो रिवाज है वह है भाग्यवान। यह सब कोई मुंह खोलकर मांगने की चीज़ नहीं है। यह सब लड़की पक्ष की मर्जी पर है कि वह अपनी बेटी को दे या न दे। और वैसे भी तुम या तो जो तमाशा कर रही हो, इससे बहू के मन में तुम्हारे प्रति करवाहट ही रहेगी। इसलिए जल्दी से आरती की थाली लेकर बाहर जाओ और बहू को सप्रेम घर के अंदर लेकर आओ। यह मेरा आदेश है। स्वभाव से नर्म वर्मा जी उसी दिन पत्नी पर बरस पड़े थे। मरती क्या न करती, सास को मजबूर होकर विभा को घर के अंदर लाना ही पड़ा। सोफ़े और पलंग की बात को लेकर विभा को अक्सर ताने सुनने पड़ते। सास कभी भी सीधे मुंह बात नहीं करती। पति भी अपनी माँ का पक्ष लेते हुए कहते कि खाली हाथ बेटी को विदा कर ससुर जी ने मुझे तो ठग लिया। नई नवेली विभा मन मसोड़ कर रह जाती, पर कुछ कह नहीं पाती। धीरे धीरे विभा 2 बच्चों की माँ बन गई, पर अभी भी गाहे बाहे सोफ़े और पलंग की बात को लेकर सुनाने का सिलसिला जारी था। ससुराल में पलंग छोटा होने के कारण विभा और बच्चे को नीचे फर्श पर सोना पड़ता था। तब भी पति अपनी कमाई को दोष न देकर ससुर जी को दोषी ठहराते। दिन बीत गए और देवर जी की शादी भी तय हो गई। आज देवर देवरानी का गृह प्रवेश है। सास बहुत खुश है क्योंकि छोटी बहू के मैके से ढेरों सामान आया है। फ्रिज से लेकर नक्काशी द्वार, सोफ़ा सेट, महाराजा पलंग के अलावा और भी कई कीमती सामान देख सभी की आंखें फटी की फटी रह गईं। लेकिन ये क्या, छोटी बहू के मैके से आए सारे कीमती सामान तो छोटी बहू के कमरे में रखे जा रहे हैं और रखवाने वाले स्वयं विभा के देवर हैं। देवर के अनुसार जब सामान उसकी पत्नी के मैके का, तो इस्तेमाल भी तो वही करेगी। देवर देवरानी का कमरा काफ़ी बड़ा भी है। सारे सामान रखने के बाद भी कुछ जगह बच गई थी। अब घर में नया सामान देख बच्चे तो मचल ही उठते हैं। विभा के दोनों बच्चे भी सोफ़ा पर उछल कूद मचा रहे थे कि तभी चाचा ने उन्हें डांटते हुए कहा, बंद रहो, अभी के अभी नीचे उतरो। ये तुम्हारे नाना जी ने नहीं भेजा है जो ऐसे उछल कूद मचा रहे हो। कमरे में आना है तो शांति से बैठो, वरना बाहर निकल जाओ।
बच्चे, अगर सोफे में कूदने का इतना ही मन हो रहा है तो अपने नाना जी से कहो भिजवा दें। चाचा की डांट सुन दोनों बच्चे मायूस हो गए और रोनी सूरत बना अपनी माँ से जाकर बोले, देखो ना माँ, छोटी चाची के घर से कितना सुंदर सुंदर सामान आया है और एक चाचा है कि हम दोनों को देखने की भी नहीं दे रहे हैं। यह कहकर बाहर निकाल दिया कि इतना ही सोफे पर उछलने का मन है तो अपने नाना को बोलो भिजवा दें। बच्चों के साथ दुर्व्यवहार की बात से विभा का मन बहुत आहत हुआ, लेकिन चाहते हुए भी विभा ने देवर से कुछ नहीं कहा, बल्कि बच्चे को कमरे में जाने से मना कर दिया। धीरे धीरे दिया अपने कमरे के सामान का धौंस पूरे परिवार को दिखाने लगी। अक्सर जब भी दिया की लड़ाई अपने पति से होती तब दिया यह कहते नहीं थकती कि आप लोगों की औकात ही नहीं थी मुझ जैसी लड़की से शादी करने की। मेरे पिता ने इतना दान दहेज दिया, घर के साजो सामान से लेकर दरवाजे के बाहर लगी महंगी कार मेरे पिता की बदौलत आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, वरना इतनी महंगी कार तो सपने में भी आप लोगों ने नहीं देखी होगी। छोटी बहू का व्यवहार देख घर में विवाह की अहमियत बढ़ गई थी। सास से लेकर पति तक की अकल ठिकाने आ गई थी। जितने ताने उन दोनों ने विवाह को सुनाए थे, उससे ज़्यादा दिया ने सुनाकर उन दोनों को शर्मिंदा होने पर मजबूर कर दिया था। भला इतना दान दहेज देकर आने वाली बहू घर का काम कैसे करती? इसलिए लड़ झगड़ कर दिया अपने पति के साथ अलग घर में रहने चली गई और साथ में दहेज में मिली सामान भी अपने साथ ले गई। सास से जैसे मतलब भर का रिश्ता रखा। घर छोड़ने के बाद कभी भी हालचाल तक नहीं पूछती। विभा की सास को अपने किए पर बहुत पश्चाताप हो रहा था। छोटी बहू के घर से जाने के बाद विभा को फिर कभी सास के मुंह से ताने नहीं सुनने पड़े। इतने सालों से पत्नी को शर्मसार करने वाला विभा का पति छोटे भाई की पत्नी को देखने सुनने के बाद अब बदल चुका है। उसने तय कर लिया है कि भविष्य में वो विभा को और ताने नहीं देगा। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।